मुंबई सेशंस कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत अर्जी पर जवाब देने का निर्देश दिया है। मुंबई सत्र न्यायालय ने इसके लिए ईडी को 16 सितंबर तक की मोहलत दी है। संजय राउत की जमानत अर्जी पर अब इसके बाद सुनवाई होगी। ईडी ने संजय राउत को मुंबई के गोरेगांव पात्रा चावल घोटाला मामले में अरेस्ट किया है। संजय राउत इस समय न्यायिक हिरासत में है। उन्हें मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में रखा गया है। शिवसेना सांसद ने अपनी जमानत के लिए मुंबई सेशंस कोर्ट के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की कस्टडी में रह रहे शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत याचिका पर आज मुंबई सेशंस कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन अभी संजय राउत की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई नहीं होगी। मुंबई सेशंस कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया है कि वो इस संबंध में अपना जवाब 16 सितंबर तक दे। इसके बाद ही राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। संजय राउत को मुंबई सेशंस कोर्ट ने 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है। फिलहाल वो मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में है। अब मुंबई सेशंस कोर्ट ने ईडी को 16 सितंबर को उनकी जमानत याचिका पर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। इसी दिन उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होने की भी संभावना है। मुंबई के गोरेगांव पात्रा चावल घोटाले के मामले में ईडी ने संजय राउत को अरेस्ट किया है। ईडी ने राउत को 31 जुलाई को अरेस्ट किया था। 8 दिनों की ईडी कस्टडी के बाद उन्हें 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ईडी कस्टडी खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में हाजिर किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद संजय राउत की मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में रवानगी की गई और कोर्ट ने जेल में उन्हें घर का खाना खाने और दवाइयां लेने की इजाजत दे दी। 5 सितंबर को उन्हें एक बार फिर कोर्ट में हाजिर किया गया। कोर्ट ने उन्हें फिर 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब संजय राउत की हिरासत खत्म होने का समय नजदीक आ रहा है। ऐसे में ईडी को कोर्ट के निर्देश में जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को जवाब देना होगा कि इस मामले में ईडी ने अब तक संजय राउत से क्या-क्या जानकारियां हासिल कर ली हैं और क्या अब तक एक्शन ईडी ने लिया है। और साथ ही इस बात का भी जवाब कोर्ट को चाहिए कि अगर संजय राउत को जमानत दे दी जाती है तो उससे ईडी को कोई आपत्ति या फिर जांच में कोई समस्या तो पैदा नहीं होगी। इन सारे पहलुओं की जानकारी ईडी को कोर्ट में देनी होगी। लेकिन इसके अलावा संजय राउत अपनी भी दलील रखेंगे कि उनको किस आधार पर जमानत मिलनी चाहिए। हालांकि आज संजय राउत को उम्मीद थी कि कोर्ट उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इसी मामले में ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से भी पूछताछ की थी और इसके बाद ही ईडी संजय राउत की कस्टडी बढ़वाने में सफल हो पाई थी। ईडी ने कोर्ट को बंद लिफाफे में कई अहम दस्तावेज और सबूत भी दिए थे। ऐसे में एक बार फिर ईडी के लिए चुनौती ये है कि कोर्ट को संतोषजनक जवाब दे, जिससे यह साबित हो सके कि संजय राउत को जमानत दी जा सकती है। कोर्ट में जो कुछ चल रहा है, ईडी की जो कार्यवाही है, वो अपनी जगह है। इसी के समानांतर अगर देखें तो महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ चल रहा है। उद्धव ठाकरे इस वक्त अकेले पड़ गए हैं। सामना के जरिए वो लगातार वार कर रहे हैं और सामना के जरिए शिवसेना की बात कहना, ये काम संजय राउत का हुआ करता था। संजय राउत फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। अपने अंदाज में, बाला साहब के अंदाज में, उनकी वाणी की तरह वो लगातार तीखे हमले बीजेपी पर, शिंदे गुट पर करते रहे। जैसे ही वो जेल गए हैं उसके बाद इन हमलों में कमी आ गई। ये दौर चल रहा है बीएमसी चुनाव की तैयारियों का, ये दौर चल रहा है असली शिवसेना की लड़ाई का। और ऐसे दौर में संजय राउत इस वक्त जेल में है, पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके हैं। वो अभी इस सारे पॉलिटिकल जितनी भी एक्टिविटीज चल रही हैं उनमें कहीं भी शामिल दिखाई नहीं पड़ते हैं। लिहाजा संजय राउत के जाने की वजह से उद्धव गुट शिवसेना का बहुत कमजोर हुआ है। दशहरा रैली को लेकर भी काफी विवाद चल रहा है। इस सब के बीच में संजय राउत को यदि जमानत मिलती है तो निश्चित तौर पर यह उद्धव ठाकरे और उनके गुट के लिए राहत की बात हो सकती है। संजय राउत पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वो डरेंगे नहीं, वो उद्धव ठाकरे के साथ बने रहेंगे, वो सही बातें बोलते रहेंगे। लेकिन पात्रा चावल घोटाले में जो उनके खिलाफ सबूत हैं, जो चीजें दस्तावेज रखे गए हैं, उनको कितनी गंभीरता से लिया जाता है और क्या वो जेल में ही रहेंगे या उनको जमानत मिलती है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो महाराष्ट्र की सियासत में भी काफी अहमियत रखता है। और इस सवाल के जवाब का इंतजार सभी कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा क्योंकि जमानत याचिका पर फिलहाल सुनवाई नहीं हुई। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।